हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कीटूज़ हैप्पी होम। आज का यह वीडियो बीएड से रिलेटेड है। इस वीडियो में आपको मैं बीएड्स के कुछ असाइनमेंट का सॉल्यूशन दे रही हूँ जो मुझे मेरी कॉलेज की तरफ से मिला था। तो चलिए आइए देखते हैं। यह आज का सब्जेक्ट है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, जिसे मैंने इसमें 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो पहला क्वेश्चन है, शिक्षा से आप क्या समझते हैं? शिक्षा की प्रकृति का वर्णन करें। इस क्वेश्चन के आंसर देने के लिए आप सबसे पहले शिक्षा के अर्थ एवं उसकी परिभाषा को लिखेंगे, समझाएंगे कि आखिर शिक्षा क्या है, उसका क्या अर्थ है। फिर शिक्षा का शाब्दिक अर्थ लिखेंगे कि हाँ, एजुकेशन शब्द जो है लैटिन भाषा से लिया गया है, तो उस तरह से आप उसके बारे में लिखेंगे। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है आंतरिकता को बाहर लाना, मतलब हमारे अंदर जो है वो हम उस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, जिस माध्यम से वही शिक्षा कहलाती है। फिर शिक्षा का संकुचित अर्थ लिखेंगे, उसके बारे में कुछ व्याख्या करेंगे। इस तरह से आप ब्लैक पेन और ब्लू पेन से अपने कॉपी को अच्छे से डेकोरेट करके लिख सकते हैं। जितने भी हेडलाइंस है उसके नीचे आप ब्लैक कलर के पेन से अंडरलाइन करिएगा, जिससे कि जो एग्ज़ामिनर होगा वो आपकी कॉपी को अच्छे तरह से नोटिस कर पाएगा। उसके बाद जब आप शिक्षा की परिभाषा दे देंगे, उसके बाद कुछ जो राइटर्स हैं उसका जो थॉट है आप उसे ज़रूर लिखने की कोशिश करें। जैसे यहाँ मैंने लिखा है अरस्तू के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में, कि महात्मा गांधी ने शिक्षा की क्या परिभाषा दी है। ऐसे आप कुछ और राइटर्स के बारे में लिख सकते हैं कि उन्होंने क्या परिभाषा दी है। इसके बाद उसका दूसरा क्वेश्चन था कि शिक्षा की प्रकृति क्या है। अब शिक्षा की प्रकृति के विषय में जो मेन पॉइंट्स है उसे मैंने डाला है। जैसे शिक्षा एक दिमागी प्रक्रिया है। शिक्षा का जो सीधे रूप से उसका प्रयोग दिमाग पर असर पड़ता है। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है जिसमें कि 3 लोगों का ज़रूरत पड़ता है। पहला तो वो स्टूडेंट हो गया, दूसरा टीचर हो गया, तीसरा वहाँ का वातावरण हो गया कि हाँ वहाँ किस तरह से वातावरण, या फिर अगर स्कूल में पढ़ाया जा रहा है तो उसका क्या सिलेबस है, ये मायने रखता है। इसीलिए शिक्षा त्रिमुखी कहलाती है। फिर शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। शिक्षा कभी रुकती नहीं है। जब से इंसान जन्म लेता है उस समय से प्रौढ़ावस्था तक इंसान कुछ न कुछ ज़रूर शिक्षा लेते रहता है, कुछ न कुछ अर्जित करता है। किस हर तरीके से समाज से, हमारे परिवेश से, हमारे वातावरण, हमारे घर परिवार, कहीं ना कहीं से वह शिक्षा जरूर अर्जित करते रहता है। तो इस तरह से आपने देखा है शिक्षा की कितनी प्रकृति थी। बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें। आप सभी पॉइंट्स को ब्लैक कलर से लिखें, उसे अंडरलाइन करें, फिर उसके बारे में कुछ ना कुछ डिटेल में कुछ लिखें। उसके लास्ट में आप निष्कर्ष लिख डालें कि शिक्षा से आप क्या समझते हैं, उसे क्या आपको पता चला, उसका निष्कर्ष। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, श्री अरविंदो के शैक्षिक विचारों का वर्णन करें। श्री अरविंदो जो थे उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए हैं, तो उसके बारे में आपको उसका शैक्षिक विचार जो है वो आपको लिखना है। तो उसके लिए जैसे मैंने लिखा है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले आप श्री अरविंदो जो हैं वो जो मेन पॉइंट दिया जाता है उस पॉइंट को ज़्यादा डील करिए। सबसे पहला पॉइंट आपका काम यही है कि श्री अरविंदो के जीवन के बारे में आप कुछ लिखेंगे कि वो कहाँ उनका जन्म हुआ, उन्होंने कहाँ से पढ़ाई की, क्या किया अपने जीवन में, उनके माता पिता कौन थे, उनका जीवन बचपन कैसा बीता, ये सब कुछ डिटेल में आप लिखेंगे जैसे मैंने लिखा है। आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर शिक्षा का आधारभूत सिद्धांत जो कि श्री अरविंदो द्वारा दिया गया है वो देखिए मैंने यहाँ पे डील किया है, उसे भी आप लिखेंगे। फिर शिक्षा की धारणा, श्री अरविंदो जी द्वारा शिक्षा की जो धारणा दी गई है उन्होंने स्वयं कुछ लिखा है। इस सच्ची शिक्षा को मशीन से बना हुआ सूत नहीं होना चाहिए, अपितु इसको मानव के मस्तिष्क तथा आत्मा की शक्तियों का निर्माण अथवा जीवित उत्कर्ष करना चाहिए। कि शिक्षा जो है वो रटा रटाया चीज़ नहीं है कि हम उसे रट लें, बस ये कि हाँ रटा हुआ है उसे सिखा दिया जाएगा, नहीं। शिक्षा इंसान खुद ग्रहण करता है, खुद ही हर चीज़ को देख करके इंसान जो सीखता है वही शिक्षा होती है। ये नहीं कि हाँ बस कुछ रटा दिया गया वही शिक्षा है, ऐसा नहीं है। फिर उसकी अवधारणाओं के बारे में लिखा गया है। अरविंदो जी ने जो अवधारणाएं दी हैं उसके बारे में, शारीरिक
विकास और शुद्धि, शिक्षा के द्वारा शारीरिक विकास और शुद्धि होती है, शरीर का भी विकास होता है, मानसिक विकास होता है, फिर ज्ञानेंद्रियों का भी विकास होता है। शिक्षित व्यक्ति जो होते हैं उनके ज्ञानेंद्रियों का काफ़ी विकास होता है, वो काफ़ी शिक्षित होते हैं, समझदार होते हैं, उनके मानसिकता का विकास होता है, अंतःकरण का विकास होता है, आध्यात्मिक विकास होता है। बड़े बड़े जो ज्ञानी हैं वे भी बहुत शिक्षित होते हैं। इसी तरह से फिर श्री अरविंदो जी ने कुछ पाठ्यक्रम भी दिया था, शिक्षा के रूप में कुछ पाठ्यक्रम बनाया था, उसे भी मैंने डील किया है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, विश्वविद्यालय स्तर और व्यावसायिक स्तर, ये 4 स्तर में बांटा गया है शिक्षा को। सबसे पहले बच्चे प्राथमिक विद्यालय में जाते हैं, फिर माध्यमिक विद्यालय में जाते हैं, फिर विश्वविद्यालय में, फिर व्यावसायिक रूप में भी शिक्षा का प्रयोग करते हैं। इसी शिक्षा के द्वारा व्यवसाय को अपने आगे बढ़ाते हैं। मातृभाषा द्वारा शिक्षा, अरविंदो जी ने कहा है कि सबसे पहले शिक्षा अपनी मातृभाषा के द्वारा ही देनी चाहिए, और क्वेश्चन के लास्ट में आप उसका निष्कर्ष लिख देंगे। इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करिए। अगर यह वीडियो ज़रा सा भी आपके लिए लाभदायक है तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं अगर आपको किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए।